नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को दुआए कुनूत याद ना हो तो वो वित्रों की नमाज के अंदर दुआए कुनूत की जगह पे क्या पढ़ सकता है। इसका जवाब सुन लें कि अगर किसी इंसान को दुआए कुनूत याद नहीं है तो सबसे पहले उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने दुआए कुनूत को याद करे, इसलिए कि दुआए कुनूत का पढ़ना ये वित्रों के अंदर सुन्नत मौक़िदा है। लिहाजा अगर किसी इंसान को दुआए कुनूत याद नहीं है तो लिहाजा दुआए कुनूत की जगह पे वित्रों के अंदर कोई सी भी दुआ पढ़ सकता है जो कुरान हदीस से साबित हो, जैसे कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, या रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ पढ़ी जा सकती है। लिहाजा अगर किसी इंसान को ये दुआ भी याद ना हो तो जो दुआ हम नमाज के आखिर के अंदर रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआ पढ़ते हैं जो अक्सर व बेश को ये दुआ याद होती है। लिहाजा वित्रों के अंदर दुआए कुनूत की जगह पर यह दुआ भी पढ़ी जा सकती है। अगर किसी को ये दुआ भी याद ना हो तो 3 दफ़ा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अगर ये 3 दफ़ा ये लफ्ज़ कह लिया जाए तो भी उसका वाजिब अदा हो जाएगा। लिहाजा और दूसरी लोगों के अंदर जो एक बात मशहूर है कि अगर किसी इंसान को दुआए कुनूत याद ना हो तो उसकी जगह पे वो 3 दफ़ा कुल हूँ अल्लाहु अहद पढ़ ले तो वह उसका वाजिब अदा हो जाएगा। लिहाजा ये बात सही नहीं है, क्योंकि कुल हूँ अल्लाह ये दुआ नहीं है और दुआए कुनूत की जगह पे दुआ पढ़ना ये वाजिब है। लिहाजा अगर किसी ने कुल पढ़ा तो उसका वाजिब अदा नहीं होगा। लिहाजा उसका वाजिब जब अदा नहीं होगा तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। लिहाजा इसलिए ज़रूरी है कि दुआए कुनूत की जगह पर दुआए कुनूत ही पढ़ी जाए। लेकिन अगर दुआए कुनूत याद ना हो तो कोई सी और दुआ पढ़ी जा सकती है जिससे उसका वाजिब अदा हो जाए।